नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था, कौन कौन सा रूल और रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ CMR 2017 रीओपनिंग ऑफ माइन। दूसरा दोस्तों माइंस रूल 43 फर्स्ट एड रूम। और तीसरा दोस्तों लेट्रिन एंड यूरिनल्स रूल नंबर 33 ऑफ माइंस रूल 1955। दोस्तों आज के वीडियो में जो सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड 2021 में पूछी गई थी, उस प्रश्न से रिलेटेड हम स्टैट्यूट रूल रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे। दोस्तों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। द फर्स्ट एड स्टेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड सच दैट द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन विद इन कैपिटल ए ऑफ एनदर फर्स्ट एड स्टेशन फुल स्टॉप ए इज गिवन बाय। यहां पर दोस्तों बड़ा सिंपल लाइन है, फर्स्ट एड स्टेशन FAS मैं लिख दिया हूं शॉर्टकट में, लेकिन वो फुल फॉर्म में परीक्षा में लिखी हुई मिलेगी आपको। तो फर्स्ट एड स्टेशन कौन सा रूल में है दोस्तों, आपको अपना रिकॉल करना होगा। माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 में दोस्तों ये कहता है कि इसका कंस्ट्रक्शन के संबंध में ये प्रोविजन क्या है कि एक फर्स्ट एड स्टेशन अगर है तो उसके दूसरे फर्स्ट एड स्टेशन की दूरी कितनी बात की गई है, इसके संबंध में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर देने के पहले, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के पहले हम लोग जो है रूल नंबर 44 के कीवर्ड की नंबर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, कीवर्ड की नंबर पर जो देना है दोस्तों और उसको एक्सप्लेन करके समझना है दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, मैं कीवर्ड के रूप में 1A और 1B 1 नंबर सब रेगुलेशन का बात किया हूं, जो कन्वीनियंट प्लेस, और बी नंबर में इक्विपमेंट की बात किया है दोस्तों। तो फर्स्ट एड स्टेशन जो रहती है वो कन्वीनियंट प्लेस पर बननी चाहिए, यानी आसानी से पहुंचने वाली जगह पर बननी चाहिए दोस्तों। बी नंबर में A1 का सब रेगुलेशन 1 का बी में कहता इक्विपमेंट दोस्तों। तो फर्स्ट एड स्टेशन में दोस्तों केवल वही इक्विपमेंट रखे जाएंगे जो माइंस रूल 1955 के रूल 44 के अंतर्गत जो थर्ड शेड्यूल दिया गया है दोस्तों, थर्ड शेड्यूल के ही उपकरण रखे जाएंगे दोस्तों। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया है दोस्तों, उसको याद रख लिया गया दोस्तों। मैं अभी वर्बली आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप याद रखने का कोशिश करिएगा दोस्तों। थर्ड शेड्यूल में पहला पॉइंट कहता है कि एक स्ट्रेचर होगा, उसके साथ 2 कंबल रहेंगे, ब्लैंकेट्स रहेंगे दोस्तों। दूसरी नंबर में कहता है दोस्तों कि सेट्स ऑफ स्प्लिंट रहेंगे, लकड़ी के लंबे लंबे पट्टे रहेंगे, खपची जिसको बोलते हैं दोस्तों। वो काहे के लिए, जब टूट फूट हो जाती है तो उसको बांधने के लिए एक स्ट्रेट वे में, एक वन पोजीशन में बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। सेट्स ऑफ स्प्लिंट की जो साइज दी है दोस्तों उसको याद रखना होगा, 1.4 मीटर, दूसरी रहती है 0.9 मीटर और तीसरी रहती है 0.3 मीटर। इसके साथ इसी सब रेगुलेशन में दिया है दोस्तों कि ट्रायंगुलर बैंडेजेस रहेंगे दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों सब रेगुलेशन का जो थर्ड शेड्यूल का जो सब रेगुलेशन 1 है, सब रूल 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कहता है दोस्तों कि प्रत्येक 150 व्यक्ति पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाएगा दोस्तों। फर्स्ट एड बॉक्स जो कि उसमें कौन कौन सी सामान रहेगी उसकी चर्चा करता है दोस्तों। उसमें रहेगा टूर्निकेट्स, सीजर, सेफ्टी पिन, कार्बोलिक शॉप यानी साबुन, टिंचर आयोडीन या सेवलॉन जैसा कोई टिंचर आयोडीन रहेगा, रोलर बैंडेजेज रहेगा, स्टेलाइज कॉटन वूल रहेगा, इसके साथ साथ एडेसिव प्लास्टर रहेगा, जलने पर लगने वाली पट्टी बर्न ड्रेसिंग रहेगी। तो ये सब दोस्तों रहती है, उसको जरूर ध्यान में देख लीजिएगा दोस्तों। तो इससे आपको प्रश्न पूछ सकती है फर्स्ट क्लास लेजिस्लेशन में कि कौन सा
आइटम फर्स्ट एड स्टेशन के बॉक्स में नहीं रखा जाता है। इनमें से कोई एक अदर जगह से उठाकर दे देगा दोस्तों। कहां से उठा के वो भी देगा? फर्स्ट एड रूम के सेकंड शेड्यूल का जो इक्विपमेंट है उसको उठा के रख देगा दोस्तों। तो ध्यान देना होगा सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल के इक्विपमेंट्स के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पहला नंबर का पॉइंट पूरी होती है। दूसरे नंबर के पॉइंट में दूसरे वन का ही सी में कन्वेनियंट प्लेस वो कहां रहेगी। वन का ही सी में ये कहता है कि फर्स्ट एड स्टेशन कहां रहेगी, उसकी चर्चा की है दोस्तों। तो सरफेस पर, ऑन सरफेस पर बात करता है कि कहां रहेगी। तो दोस्तों आपको रखना है याद कि अपने खदान का जो सरफेस है वो उसमें पिच टॉप पर या इंक्लाइन के माउथ के पास रहेगी दोस्तों। दूसरी जो चीज है वो जो है उसकी जो दूसरी जो चीज है सरफेस पर, जहां आपकी वर्कशॉप है, खदान की वर्कशॉप है, उसके नजदीक रहेगी दोस्तों। साथ ही लोडिंग पॉइंट और स्क्रीनिंग पॉइंट पर रहेगी दोस्तों। तो ये हो गई खान के सरफेस की बात। फिर उसमें कहता है ओपन कास्ट माइन में दोस्तों कि ओपन कास्ट माइन में फर्स्ट एड स्टेशन कहां पर होगी। तो किसमें कहता है दोस्तों कि प्रत्येक 50 व्यक्ति या उसके भाग पर, एवरी 50% और पार्ट पर एक फर्स्ट एड स्टेशन रखना होगा दोस्तों। फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन वाले ये याद रखिएगा कि माइन का एम्प्लॉयमेंट आपको दे देगा कि 200 एम्प्लॉयमेंट है और आप ओपन कास्ट माइंस में कितने फर्स्ट एड स्टेशन रखेंगे दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न घुमा करके थोड़ी पूछेगी, लेकिन माइनिंग सरदार और ओवरमन वाले कैंडिडेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका प्रश्न डायरेक्ट स्टैट्यूट से कोरिलेट होगा, लेकिन सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में शायद लेजिस्लेशन के सब्जेक्ट में उसको ट्विस्ट करके उस रेगुलेशन को घुमा करके देगा प्रश्न आपसे। तो चलिए दोस्तों, अंडरग्राउंड में आप कहां पर फर्स्ट एड स्टेशन मेंटेन की जाएगी, जो कि वन का सी में ही मेंटेन किया है दोस्तों। तो वो अंडरग्राउंड खदान में वो पीट बॉटम के नजदीक एक रहेगी फर्स्ट एड स्टेशन दोस्तों। उसके साथ साथ देखिए आपको कहां है, डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्रेंस है उसके नजदीक रहेगा दोस्तों, और हॉलेज के ड्राइव इंड जहां पर ड्रम रहती है, हॉलेज ऑपरेटर रहते हैं, वहां पर रहेगी दोस्तों। तो इसके वन सब रेगुलेशन में ही पैराग्राफ चेंज करके लिखता है कि अगर एक फर्स्ट एड स्टेशन जहां बनी है उसके 300 मीटर के अंदर दूसरी फर्स्ट एड स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो कि प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि इस संबंध में एक फर्स्ट एड स्टेशन होने पर दूसरी फर्स्ट एड स्टेशन कितने मीटर के अंतराल में नहीं रखने की प्रोविजन दी गई है। तो वो प्रोविजन जो है आंसर नंबर सी 300 मीटर जो हम लोग इस रूल में देखे, वन का रूल में 44 का वन में। अब देखते हैं दोस्तों 2 नंबर सब रेगुलेशन में 44 का 2 नंबर में क्या कहता है दोस्तों। इसमें मैं कीवर्ड दिया हूं चार्ज। जो फर्स्ट एड स्टेशन है वो किसके चार्ज में रहेगा दोस्तों, तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर के चार्ज में रहेगा दोस्तों। वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, फिटर हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, ओवरमैन हो सकता है, माइन सरदार एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है दोस्तों। अब तीसरे नंबर में देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एड स्टेशन जहां जहां बनी है आपके खदान में, उन जगह का नाम और उसके इंचार्ज का नाम लिख करके एक लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों। और इस लिस्ट को जो माइंस का जो फर्स्ट एड रूम है वहां पर चिपकाई जाएगी और इसकी एक कॉपी खान के ऑफिस में रखी जाएगी दोस्तों। इसी के बारे में जिक्र किया है, जो कि 3 जो सब रूल है उसमें जिक्र किया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फर्स्ट एड स्टेशन से एक प्रश्न आनी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होने पर फर्स्ट एड स्टेशन के लिए तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। द अर्थ फॉल्ट करंट इन इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज मोर देन 1100 वोल्ट एंड अप टू 11 kV shall not be। अब यहां दोस्तों अर्थ फॉल्ट करंट एक वर्ड आई, अर्थ फॉल्ट करंट। करंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तुरंत आपकी दिमाग जानी चाहिए दोस्तों कि ACEA रेगुलेशन 2010 का प्रश्न है, जिसमें ये कहता है कि वोल्टेज का इंस्टॉलेशन अगर करना है और वो भी 1100 वोल्ट से लेकर 11 केवी के बीच में करना है, तो जो अर्थ फॉल्ट करंट होती है वो कितना एम्पियर या मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए आप जो CEA रेगुलेशन 2010 का जो 100 नंबर का सब रेगुलेशन 1 है उसको पढ़िएगा, तो उसमें मिलती है कि जो अर्थ फॉल्ट करंट है इस वोल्टेज 1100 वोल्ट से लेकर 11 केवी वोल्ट के बीच में अगर इंस्टॉल करना है तो जो उसकी अर्थ फॉल्ट करंट होगी वो ओपन कास्ट माइन के लिए 50 एम्पियर से अधिक नहीं होगी, साथ ही अंडरग्राउंड के लिए 750 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगी। दोस्तों तो इस प्रश्न में आप ये देखिएगा कि 50 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगी, ये कह रहा है दोस्तों 50 एम्पियर से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर आपकी बात ये मान के चलना होगा कि 1100 वोल्ट और 11 केवी वोल्ट जो है वो ओपन कास्ट के लिए चर्चा कर रहा है, और वो ओपन कास्ट के होने पर 50 एम्पियर अपने आप को लिखना होगा। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिफोर द प्लेस ऑफ टोटल एक्सीडेंट इज अल्टर्ड फॉर वैलिड रीजन। जो एक्सीडेंट का प्लेस को अल्टर्ड करने के पहले एक्सीडेंट होती है दोस्तों खदान में, वो जिस जगह होती है तो अल्टर्ड मतलब हुआ उसको परिवर्तित करना, प्लेस को तितर बितर करना, डिस्टर्ब करना। तो अल्टर्ड करने के पहले आपको जो वैलिड रीजन है वो वैलिड रीजन क्या है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो इसके लिए आपको तुरंत दिमाग जानी चाहिए दोस्तों, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 251 जो एक्सीडेंट की जगह का फेर बदल करने की मनाही, नॉट डिस्टर्ब टू द एक्सीडेंट प्लेस, ये मेंशन किया है दोस्तों। उसके सब रेगुलेशन 2 में 251 के सब रेगुलेशन 2 में ये बात कही गई है दोस्तों। क्या कही गई है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक्सीडेंट साइड शुड बी शोन टू ट्राइड अपॉन लीडर। बी नंबर, स्केच ऑफ द साइट illustrating the accident and relevant details should prepared and signed by manager / ACM, supervisors, workman inspector, safety officer। सी नंबर कहता है दोस्तों द स्केच शुड बी सपोर्टेड बाय फोटोग्राफ्स ऑफ प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। डी नंबर कहता है दोस्तों बी एंड सी बोथ। ई नंबर नन ऑफ द एबव। दोस्तों आप जैसे ही क्वेश्चन 22 को पढ़ते हैं और रेगुलेशन 251 का दूसरा पॉइंट याद करने का कोशिश करते हैं, तो दोस्तों तुरंत ए नंबर और बी नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें दोस्तों, लेकिन ए नंबर एक्सीडेंट साइट शुड बी शोन टू, बी नंबर और सी नंबर दोस्तों, बी नंबर और सी नंबर, बी नंबर देखिए दोस्तों, ए स्केच ऑफ द साइट इलस्ट्रेटिंग द एक्सीडेंट एंड रिलेवेंट डिटेल्स शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब एक्सीडेंट साइट का आप फेर बदल करना चाहते हैं, अल्टर्ड करना चाहते हैं, तो उसका एक स्केच जो है प्रिपेयर कीजिए और उसमें स्केच मतलब कि डुप्लीकेट एक डायग्राम बनाइए जिसमें रिलेवेंट डाटा, रिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि उस जगह पर उस एक्सीडेंट के प्लेस में खूंटा कहां थी, कॉग कहां था, चौक कहां लगा हुआ था, फेस कहां था, जंक्शन कहां थी, वो सब दर्शाते हुए आपको एक स्केच तैयार करना है दोस्तों। साथ ही जो है
उसमें उस स्केच में आपको साइन किसका किसका रहेगा दोस्तों, उसमें लिखता है कि मैनेजर ऑब्लिक एसीएम, एसीएम असिस्टेंट मैनेजर लिखता है, मैनेजर लिखता है। तो इन दोनों में से किसी एक का रहेगा दोस्तों, दोनों की जरूरत नहीं है, मिनिमम एक का रहेगा। साथ ही प्लस में मैं प्लस लगाया हूं कि इनकी भी रहेगी, सर्वेयर की रहेगी, प्लस वर्कमैन इंस्पेक्टर की रहेगी, प्लस सेफ्टी ऑफिसर की रहेगी दोस्तों। इसमें से किसकी नहीं रहेगी ऐसा कह के 2022 का जो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच होने वाले एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपसे पूछ सकता है दोस्तों। चलिए, तो ये स्केच के साथ इसमें फोटोग्राफ भी एक्सीडेंट प्लेस का संलग्न करना है दोस्तों, लेना है दोस्तों। तो बी और सी जो डी नंबर ऑप्शन है इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन 23 जो कहा है वो फर्स्ट एड रूम के लिए कहा है दोस्तों। फर्स्ट एड रूम जिसकी पिछली बार में ही वीडियो में अपलोड कर दिया था, जिसमें 150% से संबंधित बात पूछ रहा है। तो 150% सब रेगुलेशन सब रूल जो आपका 43 था उसका पहले नंबर पॉइंट पे ही जिक्र किया है कि किसी भी कैलेंडर ईयर में, पिछले कैलेंडर ईयर में किसी भी दिन 150 से अधिक व्यक्ति नियोजित होने पर फर्स्ट एड रूम खान के सरफेस पर व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। तो वहां पर 150, 200, 250, 300, 350 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से जो सही है 150 उसको टिक लगाना दोस्तों। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कहता है इमरजेंसी प्लान किस ईयर के अमेंडमेंट के बाद उसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो तुरंत आपका दिमाग में जाना चाहिए दोस्तों कि इमरजेंसी प्लान कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 252 252 में जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें सीएमआर के साथ मेटल माइंस रेगुलेशन एमएमआर की भी जिक्र किया है, जो कि 1961 में दी गई थी। लेकिन इस 1961 का अमेंडमेंट हो करके 1985 में 30 जुलाई 1985 में मेंशन की है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 है दोस्तों, इसमें जो रूल नंबर 190 देखिएगा, यहां पर आपको दिख रही होगी, अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो 190A में जिक्र किया है। यहां पर लिखता है न्यू रेगुलेशन 190A एडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर GSR 615E डेटेड 13 जुलाई 1985। तो उस ऑप्शन में जो 1985 होगी दोस्तों उसको टिक लगाते हुए आप इसका आंसर राइट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी बताई हुई जो पढ़ाई हुई समझाई हुई आपको पसंद आ रही होगी। आप लाइक करना, कमेंट्स देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।